बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई। वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी भी हैं जिनकी दास्तां अधूरी रह गई। कई लव स्टोरीज का अंत दुखद भी हुआ, उनको काफी कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा। कुछ ऐसी ही मोहब्बत रही वहीदा रहमान और गुरुदत्त की, जो चाहते हुए भी एक साथ नहीं आ सके और अपना प्यार नहीं पा सके। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की लव स्टोरी से आपको आज हम रूबरू कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीदा रहमान का नाम जब भी लोगों की जुबान पर आता है तो गुरुदत्त का नाम जरूर लिया जाता है। बात उन दिनों की है जब गुरुदत्त फिल्म की CID की अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। तब वहीदा रहमान साउथ फिल्मों की अभिनेत्री हुआ करती। किसी समारोह के दौरान जब गुरुदत्त की नज़र खूबसूरत वहीदा रहमान पर पड़ी तो उन्होंने वहीदा को अपनी फिल्म स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलवाया। किस्मत ने भी साथ दिया और वहीदा स्क्रीन टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो गई। पहली ही नज़र में गुरुदत्त और वहीदा रहमान को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन जब गुरुदत्त वहीदा से मिले तब वो पहले से ही शादीशुदा थे। गुरुदत्त की शादी मशहूर गायिका और एक्ट्रेस गीता दत्त से हुई थी। शादी ठीक ही चल रही थी, तभी गुरुदत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान की एंट्री हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि जब गुरुदत्त वहीदा रहमान के इश्क में इस कदर डूब गए थे कि वो उनके लिए खुद खास सीन लिखते, और यह भी कहा जाता कि फिल्म प्यासे के लिए पहले गुरुदत्त दिलीप साहब को लेना चाहते थे। फिल्म उन्होंने वहीदा रहमान के अपोजिट खुद काम किया। बड़े पर्दे पर एक साथ दोनों की जोड़ी को खूब प्यार मिला। गुरुदत्त वहीदा रहमान को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। यही वजह थी कि एक बार उन्होंने वहीदा रहमान को मेकअप रूम में जाने की इजाजत नहीं दी। कहा जाता है कि गुरुदत्त हमेशा वहीदा को अपने नजदीक चाहते थे और यही वजह थी कि दोनों का मेकअप रूम आपस में रखा गया। यहाँ तक कि जब वहीदा रहमान किसी और बैनर की फिल्म कर रही थी तब भी वह मेकअप रूम गुरुदत्त फिल्म सेट का ही इस्तेमाल करती। इन सब के बीच दोनों की शादी की खबरें सामने आने लगी। इस बारे में जब गुरुदत्त की पत्नी को पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गई। गुरुदत्त की पत्नी गीता ने उनसे बहुत लड़ाई की। उन्होंने इस बीच में ये भी कहा कि वह दोनों में से किसी एक को ही चुन ले, लेकिन गुरुदत्त वहीदा की तरफ खींचते ही चले गए। इसके बाद गीता दत्त ने गुरुदत्त से मुंह मोड़ लिया और उन्हें छोड़कर चली गईं। इसी बीच गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इनकी जोड़ी दर्शकों ने खूब पसंद की। फिल्म 14वीं का चांद, कागज के फूल जैसी कई फिल्मों में दर्शकों ने ऑन स्क्रीन इस जोड़ी को खूब प्यार दिया। गुरुदत्त और वहीदा एक साथ अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन दोनों के सामने मुश्किलें कम नहीं थी। दरअसल गुरुदत्त का पूरा परिवार उनके इस प्यार के खिलाफ था, क्योंकि वहीदा मुसलमान थी। जब परिवार ने विरोध किया तो गुरुदत्त को वहीदा से दूरी बनानी पड़ी। इस गम में उन्होंने खुद को इस कदर नशे में कर लिया। गुरुदत्त अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, लेकिन गीता दत्त उनसे काफी नाराज थी कि बच्चों को भी उन्होंने उनके पास नहीं जाने दिया। गुरुदत्त अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, ऐसे में वो अकेलेपन के चलते अक्सर बेटी को याद करते। आखिरी वक्त में गुरुदत्त बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। ऐसे में एक दिन आया जब उन्होंने अकेले ही अपने प्राण त्याग दिए। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त की मृत्यु हो गई। गुरुदत्त अपने घर में मृतक पाए गए थे। उनकी मौत कैसे हुई, इस कारण का आखिरी तक नहीं पता चल पाया। उनकी मौत उनके फैंस के लिए एक रहस्य बनकर रह गई।